सर, एक नया दौर मुज़ाकरात का शुरू होने जा रहा है स्विट्ज़रलैंड में, और इससे पहले हमने देखा कि जब इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए, उसके बाद इसराइल ने लबनान पर दोबारा हमले किए, ईरान ने फिर अपना हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया। ये मुज़ाकरात कितने इम्पॉर्टेंट हैं और क्या इन मुज़ाकरात के बाद ये गारंटी दी जा सकती है कि इसराइल रुक जाएगा हमलों के हवाले से? देखें, एक तो बहुत बड़ी कामयाबी है और ये फेज 2 स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें टेक्निकल डिटेल्स वर्कआउट की जाएंगी और इस पर बेसिकली कंप्रेहेंसिव जो एक्चुअल प्लान जो एग्रीमेंट होगा उसके लिए। और सेकंड देखें, जो वाशिंगटन पोस्ट ने 2 दिन पहले ही आर्टिकल लिखा था, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि इजराइल की हर मुमकिन कोशिश होगी इस सिस्टम को डीरेल करने के लिए। और दैट्स वाई के पहली दफ़ा इजराइल ने ऐसा नहीं किया, पास में भी हमने वैसे देखे हैं, कई दफ़ा हमने कोशिश की है और पिछले 2 दिन में 80 लोग मारे हैं साउथ ऑफ लेबनान में। 20% इसराइल लेबनान साउथ को ऑक्युपाई भी किया हुआ है। सो वो करते रहेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जिस तरह पाकिस्तान का रोल रहा है कि रिसेंटली अभी नकवी साहब गए थे तेहरान, फिर वहाँ पे उन्होंने कन्विंस किया ईरानियन ऑफिशियल्स को, अब सारी पार्टीज वहाँ पहुँच चुकी है, तो अब बातचीत का जो आगाज होगा तो वो मेरे ख्याल में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लेकिन दोनों ने रियलाइज किया है, अमेरिका ने भी रियलाइज किया है और वर्ल्ड कम्युनिटी भी रियलाइज कर रही है कि इजराइल की वो कोशिश होगी कि इसको डीरेल करने के लिए। लेकिन अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिम्मेदारी ऑनरशिप ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप पे है कि वो इजराइल को लगाम में उनकी खींच के रखें। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अब रिसेंट हमने जो स्टेटमेंट देखी सुनी और उसके तरफ से जेडी वेंस की तरफ से, जिन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे खुल के कहा कि इनको ग्राउंड रियलिटी, दे मस्ट सिमल द ग्राउंड रियलिटी इजराइल को कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप से ज्यादा सिंपैथेटिक इजराइल के लिए कोई नहीं है, लेकिन इजराइल जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने ये भी कहा था, भाई जो वेपन्स आप यूज कर रहे हैं 2/3 हमारे अमेरिकन से और हमारे टैक्स पेयर के पैसों से बने हुए। सो मेरे ख्याल में इन कोशिश तो यहीं पे होगी, कोशिश होगी अमेरिका की इनको कंट्रोल करे। और लेकिन ये है कि देखें जी, इजरायलीस होंगे, अमेरिका के अंदर भी जो न्यू कॉन्स हैं वो उनकी कोशिश होगी, और जी यकीनन इंडिया की भी कोशिश होगी जो पाकिस्तान लेकिन के। सर, अमेरिका के कहने पर इसराइल रुक नहीं रहा ना। इससे पहले सदर ट्रंप ने जो इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, उसमें काफ़ी हार्श वर्ड्स इस्तेमाल किए, उन्हें काफ़ी बुरा भला भी कहा, लेकिन इसराइल उसके बावजूद नहीं रुका। उसको रोकने का तरीका क्या है? मेन मसला ही यही है कि लबनान पर हमले ना किए जाएं, उसकी वजह से मुज़ाकरात आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। जब एक सुपर पावर की बात ही इसराइल नहीं सुनेगा तो ये किस तरह से ये मुआहदा आगे बढ़ेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि देखें कि इजराइल इंटायरली डिपेंड्स ऑन अमेरिका। अगर अमेरिका अपने हाथ खींच लेगा, पीछे हट जाएगा, तो आप समझ लें कि फिर हिजबुल्लाह के सामने ये नहीं ठहर सकते हैं। तो दैट्स वाई वो ये इसको थ्रेट कर सकते हैं। फिर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बहुत सारे प्रेशर्स है, जिससे मैंने बात की, जूइश लॉबी भी है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी है, और उनका अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हॉक्स बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि रियलाइजेशन है, दुनिया में रियलाइजेशन है, बाकी ममालिक में है, जिस कंट्रीज में भी है कि ईरान को भी रियलाइज कर रहा है, और पाकिस्तान ने इनको ये कन्विंस किया है कि अगर हम पीछे हटेंगे, अगर डिले करेंगे तो मुश्किलात इसमें आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इजराइल देखे अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहती, नेटो अलाइज भी नहीं चाहते हैं कि इजराइल को जैसे सिलसिला करे जिससे खत्े में हालात खराब हों। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली आप देखेंगे ये चीजें चलती रहेंगी, दिस इज द साइड लाइन्स पे ये चीजें होती रहेंगी, बातचीत चलती रहेगी। अमेरिका जंग से निकल गया है, लेकिन इजराइल में इतना दम नहीं होगा। द ओनली थिंग दे कैन डू इज स्ट्राइक्स, ये छोटे मोटे ये टेक्टिकल किस्म के गेम्स के लिए वो करते रहेंगे, लेकिन बातचीत चलती रहेगी। अल्टीमेटली जो प्रिवेल ये वर्ल्ड कम्युनिटी ही करेगी।